Hello and a very good morning to everybody. And we are on a day 5 of Om chanting. A very good morning to Anil, Aarti Kiri, Beena, Darshan, Deepa. Yeah, hi Ramchandran, Parul, Pooja, Priyanka. A very good morning and जिनका नंबर नेम मैंने नहीं बोला है उनकी तरफ से भी टू एवरीबॉडी अ वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज अभी हम आए हैं 5th डे में। स्पेशली जिन्होंने कभी लाइफ में पहली बार एक्सप्लोर नहीं किया था और आपने पहली बार आपने ओम चैंटिंग करा, जिस दैट द डे यू स्टार्टेड टू द डे नाउ वी आर, आपने खुद अपने ये केवल 5 डेज में आपने कुछ तो अपने बॉडी में थोड़ा सा पीस, थोड़ी सी शांति या कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो हम क्लास के बाद में वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इज इट रियली हेल्पिंग यू, इज इट नॉट हेल्पिंग यू, या कुछ अगर आपको अभी भी अगर 5th डे तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है जनरली, एंड देन वी आर रेडी टू रोल। हम फिर एक मोमेंटम हमारा ग्रोथ पे लेके जाते हैं और हम फिर उस ग्रोथ पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन, आज की हम आज 5th डे पे आए हैं और एक मिनट में खाली प्रेजेंटेशन लगा देती हूँ। ओके, सो हमने 5 डेज तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी। 5 डेज में हमने पहले सीखा, पहले मैं रिकैप करूंगी, हमने लिखना कैसे, बोलना कैसे है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च जैसे टोनोस्कोपी और हमारा बॉडी ओरा कैसे कैप्चर हो रहा है, वो सब मैंने आपको दिखाया। वेदास कैसे बने थे, उसका एसेंस क्या है, और हमने बहुत सारे इनर रिफ्लेक्शन भी करे, हमने अपना साउंड बॉक्स एक्सप्लोर किया, हमारा इंट्यूशन हमें कैसे गाइड करता है, हमने अपने ब्रीदिंग का देखा, हमने नेचर से हमारी सिमिलैरिटी, अर्थ और हम में कितनी सिमिलैरिटी है वो हमने देखा। मांडुक्य उपनिषद क्या है और उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और आज से हमारी जर्नी जो है, आज से हम लोग अपने इनर रिफ्लेक्शन पे जाएंगे। मतलब हमारी जर्नी जो है, हमारे अंदर में जो हमारा डायमंड है, हमारा अंदर का हीरा जो है, हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लास चालू करने से पहले लेट अस बो डाउन टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल गुरु, हमारे सारे ईश्वर भगवान, पूरी यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये एनर्जी मेरे यहाँ से होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए रिसीव कर रहे हो। तो हम अपनी लाइफ पूरे टाइम एक बॉक्स के अंदर ही रहते हैं। बॉक्स के अंदर इन द सेंस, हम जहाँ सोते हैं वो एक बॉक्स है, एक बेडरूम विच इज कॉल्ड अ बॉक्स। ओके, वो बॉक्स से हम बाहर निकलते हैं और सुबह उठ के हम एक छोटे से और एक बॉक्स के अंदर घुस जाते हैं जो कि बाथरूम है। हम फिर अपने किचन में जाते हैं और फिर हम अपना खाना बनाते हैं, उसमें हम एक छोटा सा एक और बॉक्स ले लेते हैं जो कि अगेन एक बॉक्स है, और वो बॉक्स लेके हम कार में लेके हम अपने ऑफिस जाते हैं। फिर हम उधर जाके भी एक और छोटे बॉक्स के अंदर जाके हम रहते हैं, और फिर हम पूरा दिन अपना दिनचर्या पूरा कंप्लीट करके हम वापस से हम वो बॉक्स से बाहर निकल के हम कार, एक अलग एक बॉक्स है उसके अंदर बैठ के हम घर पे आते। घर पे आते हम एक और छोटा बॉक्स होता है जो कि टीवी होता है, और उसको हम प्रेस करते हैं। और तो कहने का मतलब ये है, हम पूरा जीवन भर, पूरी लाइफ हम लोग ये बॉक्स के अंदर ही रह रहे हैं, और हमने अपने माइंड के अंदर और बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो जब तक आप ये बॉक्स से बाहर नहीं निकलोगे, ये डायमेंशन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हो। और ओम क्या करता है, ओम एक्चुअली आपको अपने इनर डिविनिटी, जैसे मैंने बताया हम सब भटके हुए देवता है, क्योंकि हमने अपनी डिविनिटी को पहचाना ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से हमें लिमिटेड बीइंग बनाया है, और हमें
कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट पैटर्न्स है या हमने जो पैटर्न्स इम्बाइब किए, हमने सोचा नहीं हम लिमिटेड बीइंग है, हम यही कर सकते हैं, मगर हम इसके बहुत परे है, इससे बहुत सारी चीजें हैं। हमने वो डायमेंशन अपने लाइफ में अपने बारे में कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो हम अपनी लाइफ को ये लिविंग लाइफ और लिविंग इन अ बॉक्स, हम उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार लाइफ में क्या होता है, हमने ना अलग अलग टॉपिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल किसी को पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, किसी को फॉर एग्जांपल कुछ अलग टॉपिक्स पसंद आता है। तो हम अपने आप से हमारा जो ये प्रेशियस टाइम है, ये प्रेशियस टाइम हम अपने आप से ही चुरा रहे हैं। और हम कोई और इससे नहीं चुरा रहा, हम अपने आप से ही चुरा रहे। क्यों? क्योंकि हम ट्रुथ से, जो जो रियल ट्रुथ है, हम उसी से दूर है। तो जब हम ट्रुथ से दूर है तो हम अपने आप से ही दूर है। और हमने गलत जगह, हमने अपनी बॉडी की एनर्जी या अपनी थॉट की एनर्जी या माइंड की एनर्जी को हमने उधर लगाया हुआ है। तो हम एक ह्यूमन बीइंग, हम ये जो हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं विद द बॉडी और विद द माइंड, हम ये है ही नहीं। हाँ, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम सब स्पिरिचुअल है, और वो स्पिरिचुअल बीइंग जो है, वो ये उसने, हमारा जो सोल है, उसने ये वाला शरीर ये लाइफ टाइम में धारण किया है ताकि हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए। मगर हम उस एंगल से कभी सोचते नहीं, क्योंकि हमारा एसोसिएशन विद बॉडी एंड माइंड हद से ज्यादा हो जाता है, और हम उसी में हम गोल घूमने लगते हैं। सो ब्रेक ब्रेक फ्री, हमें ये सारे जो बॉक्सेस हमने अपने आप को जो लिमिटेड बनाया है, या हमने अपने आप को सोचा कि नहीं ये हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमें ये ब्रेक करना है। और हमें अपने अंदर की डिविनिटी को देखना है, हमें अपनी कंडीशनिंग को डू अवे करना है। और जब आप अपने आप को डिस्कवर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नए रेस्टोरेंट जाते हो, तो वहां पे नई नई डिशेस के आप एक्सप्लोर करते हो, राइट? सेम वाइज हम अपने आप, अपने अंदर में, हम ये हमारा इनर यूनिवर्स जो है, हम वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर इनर यूनिवर्स विद ओम। तो हम अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे एक एलिफेंट को अगर एक खूंटे से अगर बांध दिया जाए, तो वो अकॉर्डिंगली सोचने लगता है कि नहीं, मैं इतना ही हूँ, मेरा दायरा इतना ही है, मैं आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो हम ओपन माइंड रखते हुए अपने अंदर को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन होएगा ये कि आप क्या ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो या आप रिलीजियस इंसान हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलीजियस जो इंसान होता है, वो जो जैसे हमने बचपन से सीखा, जैसे कि अच्छा ये पूजा करना है, ऐसे करना है, वो करना है, तो हमने आईज बंद करके जैसे हमें सिखाया गया या फॉलो किया गया, हम वो ही फॉलो करते गए। ओके। मगर अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो कि मैं ऐसे हूं तो क्यों हूं, मैं भावुक हो जाती हूँ तो क्यों होती हूँ, मैं ये अगर ये पूरी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है, तो कैसे हो रहा है, क्या है ब्रह्मन, कैसे ये यूनिवर्स चले जा रहा है, कैसे मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली चले जा रही है। तो जब आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना चालू करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप परम तत्वों के साथ कनेक्ट होने चालू करते हो, तो ये सारे डायमेंशंस आपके लाइफ में ओपन होता है। मतलब बेसिकली बोलते कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई वो होती है जहाँ पे आप अपने आप को जानते हो, आप एज अ बुक आप अपने आप को जानना चालू करते हो। तो लेट अस गो टू दी ओम। तो ओम बेसिकली है क्या? ओके। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो केवल 4 स्टेजेस में होती है। ओके, ओनली 4 स्टेजेस। एक है कॉन्शियस स्टेट जो कि अवेयरनेस स्टेट है, हम फिलहाल जो स्टेट में है। ओके। और फिर सेकेंड स्टेज होती है स्लीप स्टेट, जहाँ पे हम सो रहे हैं। ओके। वो अनकॉन्शियस स्टेट उसको बोला जाता है, डीप स्लीप या नो नो
सॉरी, ड्रीम स्टेट जिसे मैंने बताया, ड्रीम स्टेट में भी 2 लेवल्स होते हैं। एक आप सीधा जाके लेटते हो मगर आप गहरी नींद में नहीं गए हो, बट फिर अकॉर्डिंगली आप गहरी नींद में चले जाते हो, ये हमारा सेकेंड स्टेट होता है। थर्ड स्टेट होता है अनकॉन्शियस स्टेट। आप बहुत गहरी नींद में होते हो। जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो, आपको कोई अवेयरनेस नहीं होता कि आप मतलब आपका नाम क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है, ये तो सब हमारा मैन मेड है, राइट। तो ये आप वो स्टेट में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता। और फोर्थ स्टेज होती है थूरिया। ओके, थूरिया इज जहाँ पे ये पूरी इल्यूजन निकल जाती है और ये बिल्कुल एक इन्फिनिट स्टेट में पहुंच जाते हो। और वो इन्फिनिट स्टेट जो है वो आपको पूरी आप वन विद द एंटायर यूनिवर्स हो जाते हो। फिर आपको कोई सेपरेशन नहीं लगता उनमें और अपने में, कोई सेपरेशन नहीं लगता, सब सेम वन एंड द सेम लगता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कॉन्शियस स्टेट की पहले बात करेंगे, बिकॉज हम अभी फिलहाल कॉन्शियस स्टेट में मैं बाकी सारे डायमेंशंस भी टच करूंगी, ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हमारा जब हम वेकिंग स्टेट में, अवेयर स्टेट में, अभी फिलहाल जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरे से बात कर रहे हो, तो इसमें हमारी जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है, वो हमारी एक्सटर्नल होती है। मतलब लेट मी जस्ट ओके, तो जो हमारा कॉन्शियस स्टेट होता है, मतलब अभी का जो अवेयरनेस स्टेट है, ये स्टेट में आप का जो सेंसेस है, हमारे 5 सेंसेस क्या करते हैं, ईच सेंस हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हम उसको प्रोसेस करता है, हमारा माइंड प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंगली बोलते हैं अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, मतलब वो अलग अलग रिस्पॉन्सेस वो आपको देता जाता है। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, हमारा कॉन्शियस स्टेट या अवेयर स्टेट, अभी जो फिलहाल हमारा स्टेट है, उस वो अ स्टेट होता है। ओके, अ उ म, राइट, तो ये अ वाला स्टेट है। और इसमें आप मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप टच कर पा रहे हो, और आप जो खा रहे हो तो आप उसको टेस्ट भी कर पा रहे हो। तो ये 5 सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन लेके आके हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, ओवर द टाइम, बचपन से लेके अभी तक जब हम ग्रो करते रहते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, तो कई बार इसमें हमारे अंदर एडिक्शन आ जाता है, या एक तरह से आप बोल सकते हो वायरस आ जाता है, जिसके वजह से हमारा पैटर्न, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है या हमारा एक्सपीरियंस पैटर्न है, वो हमारी ये 5 सेंसेस हमें अलग अलग डायरेक्शन में भगाए जाता है। एक मिनट में खाली इंटरनेट मेरे को चेंज करना पड़ेगा शायद, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो आ रहा है। एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. अच्छा, ओके, तो Yes. ओके, लेट मी जस्ट चेंज द इंटरनेट, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि मुझे कम आ रहा है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि हम जब ये अवेयर स्टेट में है, तो हमारा पूरा जो कॉन्शियस स्टेट है वो हमें इंफॉर्मेशन ला रहा है और हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन दिए जा रहा है। बट बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग आपके बॉडी के अंदर इज कि ये जो 5 स्टेट है, आपको पूरी 5 डायरेक्शन में भगा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको आई से कुछ देखना पसंद आता है। ओके, तो वो आपको क्या बोलेगा, अच्छा मुझे ये भी देखना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वो भी करना है। ओके, तो हमारे जब सेंसेस बाहर की तरफ होते हैं और हमारे वो अर्जुन के घोड़े के जैसे कॉन्स्टेंटली वो 5 डायरेक्शन में भागे जा रहे, तो वो आपको आपका इनर डिविनिटी को देखने ही नहीं दे रहा। मतलब आपकी इनर, आपकी जो पूरा जो हमारा अंदर इतना ब्यूटीफुल हीरा है हमारे अंदर, हम उसको तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे, हम अपने परम तत्वों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो हमारा एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है। तो जब वो बाहर होता है तो आप जो अपनी अंदर की डिविनिटी है, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ओके,
तो फर्स्ट वाला स्टेट जैसे मैंने आपको बताया वो हम एक्सटर्नल की तरफ है। जब आप ओम चैंट कर रहे हो तो ओम चैंटिंग क्या कर रहा है, आपको सेंटरिंग कर रहा है। ओके, सेंटरिंग करके आपने अपना माइंड को एक मंत्र पे लगाया और आप कॉन्स्टेंटली बार बार आप उसको चैंट कर रहे हो। तो हमारा जो ये 5 सेंसेस जो बाहर की तरफ है, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा जब आप चैंट कर रहे हो तो वो पूरी तरह अंदर हो जाता है, एक तरह से शट डाउन हो जाता है और आप अंदर ही बैठ के आप कॉन्स्टेंटली आप ओम चैंट करने जा रहे हो। ओके, तो आपने एक जगह अवेयरनेस लगा के आपने वो चैंट कर रहे हो। अच्छा, वो आपके बॉडी के अंदर क्या करता है, वो एक ऐसे व्हील के जैसे वो चलते चलते आपकी थॉट प्यूरिफिकेशन, आपकी इमोशन प्यूरिफिकेशन, आपके फिजिकल बॉडी का जो सेल्स है उसकी प्यूरिफिकेशन, हर चीज का प्यूरिफिकेशन वो एक तरह से वो करना चालू कर देता है। तो ओम जो है, ओम बेसिकली प्रणव है, कॉस्मिक साउंड है। इसको हम ओम योगा मेडिटेशन भी बोलते हैं, निर्गुणा उपासना भी बोलते हैं। भगवत गीता में लिखा है इन चैप्टर 6 कि जो भी ओम का मेडिटेशन करेगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरे साथ कनेक्टेड, और वो जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं हमेशा आके उनको हेल्प करूंगा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मेडिटेशन है वो ओम मेडिटेशन है। और आपको यहाँ पे ध्यान लेते हुए आपको कॉन्स्टेंटली आपको ओम चैंट करते हुए, इसके बहुत डायमेंशन से बहुत लेवल है। ये वाले लेवल पे हम फर्स्ट लेवल में खाली हम ओम चैंटिंग हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक लेवल होते हैं। कई बार आप ओम चैंट करते करते एक कई सालों तक आपके एक समय ऐसा आता है जहाँ आप बोलते नहीं हो, ओम कुछ बोलते नहीं हो, मगर अंदर से अनहता आपके इंटरनल बॉडी में वो ओम चैंट ऑलरेडी ओम की धुनी आप सुन पाते हो अंदर अपने बॉडी के अंदर से। ओके, तो वो एक बहुत हाई लेवल है, वो समय लगता है, इमिडिएटली नहीं आता है। ओके, तो जैसे मैंने बोला ओम प्रणव है, तो हम आगे और आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो मांडुक्य उपनिषद है क्या, हमारे जो उपनिषद है हमारे पूरी तरह जितने भी हमारे अगर आप देखा जाए तो 10 प्रिंसिपल उपनिषद है। उसमें से कई सारे 108 और एक्सटेंडेड वर्जन है, मगर प्रिंसिपल केवल 10 है। और ये अथर्ववेद की उपनिषद के अंडर आता है। और इसमें अगर आप मैं एंड में 21 डेज के बाद में आपको एक बुक भी शेयर करूंगी जहाँ पे आप खुद वो बुक को पढ़ भी सकते हो करके, जो कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी की बुक है। तो उसमें ये जब हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम डिकोड कर रहे हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये ओम जो मांडुक्य उपनिषद की जो नॉलेज है, ये एक सीक्रेट नॉलेज है ऑफ यूनिवर्सल बीइंग। मतलब इतनी सीक्रेट है कि अगर आप इसका रहस्य जान गए, अगर आप इसका मीनिंग जान गए तो आप कनेक्ट हो जाओगे टू दी ब्रह्मन। मतलब उतनी लेवल का आप में अवेयरनेस आएगा। तो नॉर्मली मांडुक्य जो कोई भी उपनिषद जो होते हैं वो आप हमेशा अपने गुरु के साथ में आप अंडरस्टैंड करके उनके चरणों के नीचे या उनके बाजू में बैठ के आप सुनते, क्योंकि आप ग्रहणशील करते हो, आप रिसीव करते हो। तो स्मृति होती है, मतलब कोई आपको बोल रहा है, आप समझ रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओके, तो उस तरह से उपनिषद, कोई भी उपनिषद उसी तरह से उसकी लर्निंग्स होती है। तो हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अंदर। तो गोइंग डाउन टू भगवान गणपति, क्योंकि ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल गना, ईच एंड एवरी जो भी आप यूनिवर्स में देख रहे हो या हमारे अंदर सब गना के पूरे सृष्टिकर्ता इज लॉर्ड गणेशा। उनकी ब्लेसिंग लेते हुए हम ये नॉलेज को हम कल से हम इसको डिकोड करेंगे। अच्छा, मांडुक्य उपनिषद जो है वो केवल केवल 12 वर्स, 12 वर्स का है। 12 वर्स के अलावा उसमें एक भी वर्ड ज्यादा नहीं है। मतलब इतनी छोटा वो मांडुक्य सबसे छोटा है। बट ये जो इतना छोटा है, इसका महत्व जो है इतना ह्यूज है।
जो कि अबंडेंट लेवल है। तो जब आप ओम चैंट करते हो तो इट इज लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है तो आप नॉर्मल रोड लोगे, दूसरे रूट लोगे, छोटे रूट्स लोगे, बट जब आप ओम चैंट करते हो इट इज एज इफ आप एक हाईवे में, आप एक बिल्कुल सुपर स्पीड में आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर रहे हो। तो कल से हम मांडुक्य उपनिषद को मॉडर्न कंटेक्स्ट में डिकोड करने की कोशिश करूंगी मैं, और आप समझना आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और अभी से हम अपनी इनर डिविनिटी को हम रिफ्लेक्शन पे लेके जा रहे हैं। तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे और हम 51 टाइम्स पूरा साफ इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, और कि हम सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव रहे, और हम पूरी तरह से कनेक्ट होते हुए, दिल से कनेक्ट होते हुए, क्योंकि अगर आप दिल से कनेक्ट नहीं होगे आपका एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो आपको पूरे दिल से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़। तो साफ इंटेंशन, दिल से कनेक्ट होते हुए हम ओम चैंटिंग चालू करें। ओम।
अभी धीरे धीरे बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हैंड रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे। So I bow down to the divinity in each one of you. And we have just come on the day 5. अभी और बहुत बहुत जर्नी है हमारी, टोटल 21 days का क्लास है। एंड आई वुड आस्क आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि जिस दिन आपने चालू किया तो अभी आपको कुछ लग रहा है कि आपके अंदर कोई डिफरेंस, या आपको एक शांति, एक थोड़ा सा सेंटरिंग जैसा वैसा महसूस हो रहा है, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते। एनीबडी वांट्स टू शेयर अपना एक्सपीरियंस? अनिल जी, आपने अनम्यूट किया, आप बोलना चाह रहे हो? ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता है। ओके, ठीक है। नो, ऐसे विचार जाते आते रहते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, नो वरीज। इसलिए हम वो शाम वाला क्लास भी कर रहे हैं, ताकि आपके जो हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है, कहीं पे अगर हमें रुक रहा है तो वो वहां से रिलीज करते हुए हम फिर सुबह वापस से ओम चैंटिंग कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप करते रहो, इट्स ओके। सबको अलग अलग समय लगता है। कीप ऑन डूइंग इट, इट विल हेल्प। या थैंक यू। हीना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अंजलि जी, आई वुड अच्छा, अनिल जी क्या बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, हीना जी बोलिए। जी मैम, आज मुझे पूरे भाव से और पूरे मन से इतना इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे भाव से किया, डिविनिटी को प्रे करके किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। ठीक है, थैंक यू। दैट इज व्हाई मैं डे 1 से बोल रही हूँ, मन से भाव से कनेक्ट करके करना है, तो ही वो मैजिक होगा, नहीं तो वो एक्सपीरियंस आपका इनकम्प्लीट होगा। कल रात भी इतने अच्छे से नींद आई और सुबह अपने आप में उठ गई 5 बजे और फिर थोड़ा मेडिटेशन किया, बैठी वैसे। और अभी तो इतना अच्छा लगा, पूरे जैसे कि ओम ही चल रहा था, कुछ और मतलब प्रेजेंस का पता ही नहीं चला कि कुछ है ओम के सिवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो पारुल, यू वांट टू से? या टेल मी। ये मेडिटेशन करने के बाद पता नहीं एक एकदम पीस ऑफ माइंड लग रहा है, और जो मेरे में बहुत चंचलता एक्चुअली, तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं थोड़ी शांत हो गई हो, मतलब चंचल, मतलब अंदर से मेरे को बहुत शांति। मतलब पहले था कि कुछ भी चीज का मैं इंस्टेंट जवाब देती थी, ये वो, तो बस वो एक्सेप्टेंस आ गया है थोड़ा कि नहीं ठीक है, ओके ओके, और वो चीज नॉर्मल भी हो जाती है अपने आप, और मैं भी शांत रहती हूँ, मेरा भी बाहर नहीं निकल रहा वो चीज। Yeah, so that is what happens when you chant Om. तो हम हमेशा रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इज दूसरे का बिहेवियर देख के हम वापस से रिएक्ट, कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। तो दैट रिएक्ट वाला बिहेवियर चला जाता है। यू आर लाइक वेरी शांत तरीके से, यू विल सी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी, सो वी बिकम वेरी वाइज। हमारे बॉडी का एनर्जी मैनेजमेंट है ना, हम बहुत वाइज हो जाते हैं कि अच्छा मुझे इसमें खर्चा करना है, नहीं करना है। इट्स लाइक बैंक ना, हमारा बॉडी इज लाइक अ बैंक कि हमने एनर्जी तो है, मगर हम कहाँ खर्चा करें वो चॉइस हमारे पास है। मगर जब हम कॉन्शियस नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं निकल ही रहा है, हम गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे। मगर जब आप ओम करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली वो करेक्शन आपके अंदर आने लगता है। सो वी आर ऑन द 5th डे, यू विल एक्सपीरियंस। तो बहुत साल पहले मेरा भी मन बहुत चंचल होता था, बट ओम रियली हेल्प मी। मतलब एंगर मैनेजमेंट बोलो, किसी में भी बोलो, इट रियली हेल्प्स। या
और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया ना, जब मैं शांत हो जाती हूँ ना, सामने वाला पर्सन भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। मतलब गुड एक्सपीरियंस, मतलब बहुत पीसफुल लग रहा है माइंड में। थैंक यू सो मच। और एक चीज पूछना है, ये मेडिटेशन ओम का कर रही हूँ और एक मैं साथ में दूसरा मेडिटेशन कर सकती हूँ क्या? या यू कैन, आई कैन ना? या यू कैन। ओके। ओके, थैंक यू। मैम या हार्दिक, मैम ओम चार्ट करते हुए हमें भी ओम बोलना है या सिर्फ सुनना ही है? नहीं आपको ओम बोलना है, इसलिए मैं पहले दिन से बोल रही हूँ आपको ओम का उच्चारण करना है। जब आप उच्चारण करोगे फर्स्ट लेवल में हमें उच्चारण करना है, क्योंकि आपके बॉडी में वाइब्रेशन होगी जब आप बोलोगे ना। तो जब आप ओम बोल रहे हो तो अपने अंदर वाइब्रेशन होनी चाहिए। अगर आप कितना लंबा, कितना बड़ा बोल रहे हो, कितना लंबा बोल रहे हो, कितना तेज बोल रहे हो, इट डज नॉट मैटर। आपके इनर बॉडी में वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो आज आपके इनर वाइब्रेशन होगी तो ही तो आपके बॉडी के सेल्स वाइब्रेट होंगे। तो यू हैव टू से, है ना? ओके, थैंक यू मैम। या थैंक यू। ओके निर्मल, यू वांट टू आस्क, आप बताना चाह रहे हो कुछ? हाँ, वो ओम का पिक्चर सामने रखना चाहिए क्या मेडिटेशन करते टाइम? सो फिलहाल हम त्राटक नहीं कर रहे हैं, मगर आइडियली ओम आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप जैसे ही सो के उठते हो तो सबसे पहले चीज आपको ओम दिख रहा है। रात को सोते समय भी आप ओम देखते हुए सो रहे हो, तो इट हाँ, विल हेल्प यू। लेकिन मेडिटेशन करते टाइम भी, मतलब मेरा मेडिटेशन रूम अलग है तो वहां भी रखना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अगर आपका मेडिटेशन रूम है तो डेफिनेटली यस, उधर ओम तो आपका रहना ही चाहिए। हाँ, और मुझे भी ओम एंड, पूछना कि मैं ऑलरेडी ओम एंड स्वास्तिक आपको रखना चाहिए। हाँ, तो मैं ऑलरेडी एक मेडिटेशन करती हूँ, तो वो पहले करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं, पहले आफ्टर? ओम का मेडिटेशन ऐसा है कि आप कभी भी कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। अगर हाँ, आप कोई दूसरा मेडिटेशन भी करते हो तो उसके साथ भी आप एड ऑन भी कर सकते हो। सो ओम आपने पहले किया या बाद में किया, इट डज नॉट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि हमारी रेगुलरिटी, हम जितना रेगुलर करेंगे उतना ही आपको हेल्प करेंगे। एंड उसका कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको ऐड करेगा, आपको हेल्प करेगा वो, है ना? ओके, Yeah, थैंक यू। thank you. Okay, Pooja, you want to ask? Pooja Tonali. Okay, Ranjana Sharma, आप पूछना चाह रहे हो? जी, मैं बताना चाह रही थी, हाँ। अभी तक तो बहुत अच्छे से ध्यान मेरा नहीं लग पा रहा था, लेकिन आज मैंने महसूस किया है कि ऑलमोस्ट कभी कभी जरूर ध्यान इधर उधर हुआ है, लेकिन मैं आज पूरी ध्यान में थी और मुझे अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है। और एक एक्सपीरियंस और है, करने समय तो हमेशा ही मैं काम होती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे कोई भी वैसा चीज, जैसे आपने बोला कि रिएक्शन कॉपी पेस्ट होता है, वो होता है मुझ में अभी भी। और तो शायद ये डिजीज के बाद मैं थोड़ी चिड़चिड़ी तो ज्यादा हो गई हूँ, बस मैं इसी पे कंट्रोल करना चाहती हूँ। ओके, तो आप ओम चैंट करते रहो, ये धीरे धीरे सारे ऑटो करेक्शन हो जाएंगे। और रात वाला भी आप साथ में प्लीज जुड़िए, वो करिए, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी लिमिटिंग बिलीव्स है या हमने जो बहुत सारे थॉट्स, हमने बहुत सारी चीजें अपने बॉडी में रखे, वो सब को हम रिलीज करते हुए ओम का हेल्प करते हुए हम करेंगे। तो आप करते जाओ और आपको साथ में डेली करती हूँ, मैं डेली जुड़ती हूँ, अच्छा बस ओके, संडे नहीं जुड़ पाई तो। अच्छा हाँ, ठीक है, तो आप करते ओके, रहो। और आज हम 5वें डे पे ही है और बहुत सारे दिन हैं, और यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस, है ना? आप कर पाओगे। थैंक यू मैम। हरिओम। या हरिओम। पूजा, यू वांट टू आस्क? आई कांट हियर यू, आपकी आवाज बहुत कम है। हरिओम मैम। हाँ अब हरिओम। आ रही है? हाँ हाँ परफेक्ट। आ रही है? अच्छा हाँ हाँ। मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं उठ ही नहीं पाती थी 7 बजे से पहले, अभी मैं खुद ही 5:50 उठ जाती हूँ। मुझे एक ये पूछना था कि मैं वैसे जो भी रोज करती हूँ वो तो ठीक है, पर कोई भी पूजा करते हैं तो अपन नहा के करते हैं, तो नहा के बैठना जरूरी है कि ऐसे बैठ सकते हैं ऐसे?
तो आइडियली जो फॉलो करते हैं वो नहा के बैठ के करते हैं, ओके। जैसे मेरा सुबह का क्लास भी है तो मैं तो 4 o'clock उठ के नहाती हूँ और फिर मैं सिखाती हूँ। मगर मैं ये ओम एक ऐसा चैंटिंग है जो अगर आप बिना नहाए भी अगर आप बैठे हो, आप किसी भी समय आप कर सकते हो एंड वो आपको हेल्प ही करेगा। सो इट्स ओके, आप अपने आप नहीं, देखो। मुझे मन में ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहा के बैठना चाहिए। कोई भी पूजा करते तो बैठते, पर मैं अभी 7 बजे के बदले 6 बजे खुद ही उठ जाती हूँ, 5:45 बजे। तो थोड़ा जल्दी उठूं तो नहा के बैठूं, ऐसा मन से ऐसे हो रहा है। बेस्ट है। तो बाकी तो आई बहुत अच्छा लग रहा है, नींद थैंक अच्छी यू। आ रही है, पीस अच्छा। हाँ, मेरी जो साधना और मैं करती हूँ वो भी अच्छी हो रही है, ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, आप हमसे मिले, थैंक यू सो किसने मच। मिला पता नहीं पड़ा। थैंक यू। या हरिओम। थैंक यू सो मच। हरिओम। और कोई निर्मल, आप पूछना चाह रहे हो? No, वो एम्प्टी स्टमक में ही करना है क्या या कभी भी कर सकते हैं? ओम एक ऐसा मेडिटेशन है, आप किसी भी समय किसी भी टाइम कैसे भी आप कर सकते हो। खाना खाने के आधे घंटे तक आपको नहीं करना है, बट अदरवाइज यू कैन डू इट। आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। ओम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल्स कुछ नहीं है। तो हमारा अस्तित्व ही ओम है, तो इट हेल्प्स यू, है ना। तो गौरव, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, तो और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो आज हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। एंड आई गो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू। और हम आगे बढ़ेंगे, शाम को वापस से एक लिमिटिंग बिलीफ को निकालेंगे और ओम से हम अपनी पूरी कॉस्मिक वाइब्रेशन फिल करेंगे। सो मनीषा, नाइट का रिकॉर्डिंग भी है, तो ग्रुप में ऑलरेडी है मनीषा शेयर, तो आप वहां से देख सकते हो, है ना। ओके, या सो thank you Manisha, bye. Thanks everybody, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yeah, bye.